जय श्री कृष्ण। कृष्ण कहते हैं कि धैर्य रखो, सब अच्छा होगा, सब ठीक होगा। धैर्य रखने से सब कुछ अच्छा होने लगता है। अपने आप में धैर्य रखने की कोशिश करनी चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि जिन लोगों में धैर्य की कमी होती है वे बहुत जल्दी ही निराश हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। इसीलिए कृष्ण कहते हैं धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। धैर्य रखने से हम उन चीज़ों को भी पा सकते हैं जो चीज़ें हमें कठिन लगती हैं। धैर्य वो हथियार है जिससे हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। कृष्ण कहते हैं कि हमें धैर्य रखना चाहिए। धैर्य रखने से ही हम सफल हो सकते हैं। हम अपने जीवन को उत्साह, शक्ति और आनंद से भरपूर बना सकते हैं। उत्साह ही सबसे बड़ा बल है। संस्कृत में एक अमर वाक्य है, उत्साहो परम बलम। जिसके पास उत्साह है उसी के पास संसार का सबसे महान बल है। लेकिन जिन लोगों को कष्टों तथा पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है उनको अपना जीवन उत्साह से जीना चाहिए, जो काफ़ी कठिन है। जीवन की राह कठिनाइयों और कठोरताओं से भरी हो सकती है। हमें उस पर चलते हुए पीड़ा होना स्वाभाविक है, परंतु उसके प्रति अपने रचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाकर हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण कहते हैं कि पीड़ा सहना कठिन है, परंतु उसका बहुत महत्व है। पीड़ा के बिना मनुष्य की आध्यात्मिक शक्तियों तथा उसके मानवीय गुणों का विकास नहीं हो सकता। इसीलिए पीड़ा लाभदायक होती है। कृष्ण कहते हैं कि हम पीड़ा और कष्टों पर विजय पाने के उपायों पर विचार करेंगे तो उस पर विजय प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं और अपने जीवन को सुखी और समृद्ध भी बना सकते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जब सुख नहीं रहा तो पीड़ा भी नहीं रहेगी। दोनों मन की स्थितियां हैं। यह जानते हुए बुद्धिमान इन दोनों ही स्थितियों में अपने लक्ष्य से नहीं हटते हैं और वे लगातार कोशिश करते रहते हैं। दोस्तों, जो अपने लक्ष्य से हट जाता है वो भटक जाता है। इसलिए हमें अपने लक्ष्य को सामने रखते हुए उस पर कार्य करना चाहिए। हमें उस पर निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, तभी हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। पीड़ा में हम जितने स्वयं में केंद्रित होते हैं उतने शायद कभी नहीं होते। इस प्रकार यह जीवन साधना की एक झलक होती है। इसीलिए हमें पीड़ा और कष्टों से घबराना नहीं चाहिए, हमें उसका सामना करना चाहिए। हमें बहुत मजबूत हो जाना चाहिए ताकि हमें पीड़ा और कठिनाइयों का कोई प्रभाव न पड़ सके और हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। कृष्ण कहते हैं कि एक ही समय में एक सी कठिनाई का सामना करना भी मुश्किल होता है, लेकिन यदि एक ही समय में अलग अलग किस्म की कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो उसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। ऐसे में कभी कभी बिल्कुल अलग अलग तरह की क्षमताओं, बौद्धिक व शारीरिक का प्रयोग बिना समय बिताए करना पड़ता है, जिसके लिए असाधारण धैर्य की आवश्यकता होती है। हमें परमात्मा पर विश्वास करने, प्रार्थना करने और आत्मा की अमरता के विश्वसनीय उपकरण होने चाहिए। अपने चंचल मन की इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हुए हमें अपने जीवन को इनके अनुसार ही चलाना चाहिए। इनके सहारे से ही हम अपने उद्देश्यों प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और सुख का अनुभव करके हम जी सकते हैं। उठिए, जागिए, परमात्मा पर पूर्ण आस्था रखते हुए आत्मविश्वास के साथ सफलता पाने का प्रयत्न कीजिए। सफलता अवश्य ही मिलेगी।
किसी बात या घटना पर विचार करने का तरीका हमारे उस बारे में होने वाले अनुभव को बहुत प्रभावित करता है। विश्वास विचार का सबसे शक्तिशाली रूप होता है। हमें बीमारी, कमजोरी या तकलीफों के बारे में विचार करने के बजाय स्वास्थ्य, शक्ति और सफलता के संबंध में विचार करना चाहिए। इसके लिए कोशिश करनी चाहिए, बार बार कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करते हुए याद रखिए कि संसार में बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने प्रयत्नों से कष्टों और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर स्वास्थ्य एवं सफलता पाई है। मन में अपने बारे में एक स्वस्थ और शक्तिशाली व्यक्ति की छवि रखना चाहिए। इस विचार को अपने मन में बार बार दोहराना चाहिए, पूर्ण विश्वास के साथ दोहराना चाहिए। मैं स्वस्थ हूँ, पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मेरे अंदर अपार शक्ति है। इस प्रकार के विचार करते हुए अपनी आंखें बंद कर उस छवि को देखने का प्रयत्न करना चाहिए। मन के पर्दे पर देखिए कि एक स्वस्थ और शक्तिशाली रूप में हम कैसे दिख सकते हैं। विश्वास से सब कुछ संभव हो सकता है। इस प्रकार निरंतर अभ्यास करते रहने से हम धीरे धीरे सच में ही स्वस्थ व शक्तिशाली बनते चले जाएंगे। परमात्मा से दूसरों के ज्ञान की प्रार्थना करते हुए भी आशावादी विचार रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। विश्वास के भरे शब्दों का उच्चारण करते हुए यदि आप उस व्यक्ति को अपनी कल्पना में रोगी के रूप में देखेंगे तो उसे वास्तविकता में भी रोगी ही पाएंगे और स्वस्थ रूप में देखने पर स्वस्थ पाएंगे। इसीलिए धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है, विश्वास ही फलदायक होता है। तुम्हारे साथ वही हो जैसा तुम्हारा विश्वास है। संसार में प्रायः सभी धर्मों पर विश्वास पर सबसे अधिक बल दिया गया है। परमात्मा और अपनी आत्मा पर विश्वास करने से ही उसकी सहायता उपलब्ध होती है और ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिन्हें हम चमत्कार के रूप में देखते हैं। दोस्तों, मेरे वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो, अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।